वहीं मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सहित जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। चारों सीटों के कुल 48 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब 2 नवंबर को होगा, जब वोटों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार चारों सीटों पर कुल 65.32% मतदान हुआ। खंडवा की अगर बात करें तो यहां पर 63.88% का मतदान हुआ, जबकि जोबट में 53.30%, पृथ्वीपुर में 78.14% और रैगांव विधानसभा सीट पर 69.01% का मतदान हुआ। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। इन चारों सीटों में से खंडवा लोकसभा सीट सहित 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि बाकी 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। चारों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। वहीं इस उपचुनाव को अब 2023 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो एमपी में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर कल मतदान हुए। ताबड़तोड़ प्रचार और तमाम दावों और वादों के बीच एमपी में 4 सीटों पर उपचुनाव खत्म हो गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम को 6 बजे थम गया। चारों सीटों पर 26.5 लाख मतदाताओं ने कुल 48 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी और अब नतीजों के लिए मंगलवार का इंतजार करना होगा। 2 नवंबर को मालूम चलेगा कि जनता ने किसका मंगल किया है। इस दौरान लोकतंत्र की कई खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिली। खंडवा में एक दूल्हे ने शादी से पहले मतदान किया, तो वहीं एक ऐसी महिला वोटर भी मतदान केंद्र पहुंची जिनकी उम्र 102 साल है। मतदाताओं में जहां गजब का उत्साह देखने को मिला, तो वहीं सियासत दिन भर परेशान रही। खास तौर पर निवाड़ी की पृथ्वीपुर सीट पर तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर गुंडई और दबंगई करने के आरोप लगाती रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पृथ्वीपुर के कई बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में मारपीट की जा रही है। पृथ्वीपुर शहर में पोलिंग बूथ 94 सहित अनेकों पोलिंग्स पे 192, 111, 55, 56, 57, 58 इन सब पोलिंग बूथ पे जनता को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है। यहां तक कि पोलिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी के उनको डराने, धमकाने और पीटने का काम हो रहा है। एक तरफ सीएम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट और गुंडई करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह उस पोलिंग बूथ नंबर 94 पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगा था। कमाल की बात यह है कि वहां के मतदान कर्मी ने किसी भी तरह की मारपीट की घटना से इनकार किया। हालांकि जिले के डीएम ने माना है कि कुछ पोलिंग बूथ पर मारपीट की शिकायत मिली है। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कलेक्टर साहब ने जो भी अच्छी सुविधा दी है, बहुत शांतिपूर्ण मतदान है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। देखिए, निर्वाचन में शिकायत एक सामान्य प्रक्रिया है, हर व्यक्ति करता है। हमारे पास कुछ शिकायतें आई हैं कुछ मारपीट वगैरह इत्यादि की, तो हम उसकी जांच कर रहे हैं। वो जांच करके जो भी त्रुटि करता होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। आरोप बीजेपी की तरफ से ही नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी लगाए गए। कांग्रेस ने बीजेपी के कई बाहरी नेताओं के पृथ्वीपुर में रहकर प्रचार करने और चुनाव को प्रभावित करने की शिकायत चुनाव आयोग से की, तो बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से मारपीट करने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। निष्पक्ष रूप से मतदाता मतदान नहीं कर पा रहा है और इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन आए थे। सर, कोई आश्वासन मिला है इलेक्शन कमीशन? उन्होंने कहा है कि हम तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी कर रहे हैं और संतोषजनक जवाब उन्होंने दिया है और हम लोगों ने मांग की है कि उनकी गिरफ्तारी तत्काल हो। 30 से ज्यादा शिकायतें कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और चुनाव आयोग भी ऐसा लग रहा है कि डरा हुआ है, जो एक्शन लेना चाहिए ले नहीं रहे। कांग्रेस के जो बूथ पे जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है, थाने भेजा जा रहा है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता आता है उसको उठा के थाने बिठा देते हैं। नाक का सवाल बने इस चुनाव में अब मतदान हो चुका है और इंतजार इस बात का है कि जनता ने किसके दावों पर मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। जनता का फैसला अब ईवीएम में भी लॉक हो चुका है। चुनावी प्रक्रियाओं को भी पोलिंग अधिकारियों ने पूरा कर लिया। ईवीएम मशीनों को लॉकर रूम में रखा गया, तो वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी।